बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी अहमद रज़ा ख़ान। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डेरिवेटिव शुरू किया था और हम डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे। हमने उसके एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्टार्ट की हुई थी। मैंने आपसे कहा था मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसके सारे पार्ट्स करवाऊँ। हमने 8 पार्ट कर लिए थे। लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 9। हम 9th पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा, दिस इज़ y प्लस del y, this is x plus del x। फिर ये del y है, this is x plus del x। y को यहाँ से इधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा x plus del x इस पावर 3/2 और y की वैल्यू को दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी। देखिए इसमें से मैं x कॉमन लूँगा। जब x कॉमन लूँगा, इसकी पावर 3/2 है तो इसके ऊपर 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी x 3/2 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या आ जाएगा? दिस इज़ 1 प्लस del x ओवर x 3/2 माइनस 1। यहाँ तक पहुँचने के बाद जब हम सारे के सारे जो हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पे बायनॉमियल सीरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। और बायनॉमियल सीरीज़ ये मेरे पास लिखी हुई है 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस nx एंड सोन। मैंने आपसे कहा था इसकी कम से कम 3 टर्म्स हमें ओपन करनी है। देखें x 3/2 है, इसके ऊपर अप्लाई करें, ये n है और ये x बनता है हमारे पास। दिस इज़ n इंटू x प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल एंड x स्क्वायर प्लस ऑन ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला -1 इसके साथ एज इट इज़। नेक्स्ट x 3/2 1 प्लस 3 del x ओवर 2x 3/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। दिस इज del x स्क्वायर x प्लस ऑन एंड -1। ये 1 इस 1 के साथ हमेशा कट जाता है। और जो भी स्टेटमेंट हमारे पास बाकी बचती है उस स्टेटमेंट के अंदर del x हर टर्म में मौजूद होता है। तो यहाँ से हम इसके अंदर से जो है del x कॉमन ले लेंगे। टेकिंग del x, तो कॉमन लिया हमने, टेकिंग कॉमन, प्लस 3/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। दिस इज del x ओवर x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ तक जाने के बाद मेरा बेटा जो हमारा अगला स्टेप है वो है टेकिंग लिमिट del x extends to 0 and dividing by, जो है हम इसे डिवाइड करते हैं del x के साथ। ये हम इसकी डेफिनेशन की वजह से करते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है उसको फुलफिल करना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज del y, del x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिमिट del x टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी लिमिट दोनों साइड पे लेनी है, del x टेंड्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो स्टेटमेंट मौजूद है वो ये है, दिस इज x पावर 3/2 इंटू del x, और हमारे पास ये है अंदर 3/2x प्लस 3/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल del x ओवर x स्क्वायर एंड सो ऑन। और हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको del x के साथ। del x से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको del x से डिवाइड करेंगे जो हमारे पास ये चीज़ है ये पूरी की पूरी बन जाएगी। दिस इज़ dy ओवर dx। लिमिट अप्लाई करेंगे, del x से कट जाएगा। दिस इज़ x 3/2। तो यहाँ पे जिस टर्म के साथ del x मौजूद होगा तमाम टर्म्स के साथ अप टू इन्फिनिटी वो सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी। सिर्फ हमारे पास वो टर्म बचेगी जो फ्री फ्रॉम del x होगी, और वो टर्म है ये। हमारे पास हमेशा यहाँ से एक टर्म ही बचेगी, दिस इज़ 3/2x। तो ये आ जाएगा 3/2। अब 1/x की पावर 1, जब इसको नीचे शिफ्ट करेंगे ये 3/2 हो जाएगा। इसको नीचे शिफ्ट कर दें या इसको ऊपर ले जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं नीचे ले आया हूँ तो ये आ जाएगा, दिस इज़ 3/2 इंटू 1/x पावर। तो 1 इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, 2 माइनस 3/2। तो ये आ जाएगा, दिस इज़ 3/2 1/x पावर -1/2। इसको ऊपर शिफ्ट कर दें क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव आ गई है।
ऊपर आकर ये 1/2 बन जाएगा। तो ये इसका एक पॉसिबल आंसर बनता है। क्या बनता है? ये इसका एक पॉसिबल आंसर बनता है। फिर देखें एक दफ़ा, y लिया, डेल y उसमें इंक्रीमेंट की, डेल y इंक्रीमेंट करेंगे तो डेल x भी इंक्रीज़ होगा, जो माइनर सी चेंज इधर आएगी वो इधर भी आएगी। फिर हम y को इधर शिफ्ट कर देते हैं, y की कीमत पुट करते हैं। इस टर्म में से ऐसी टर्म कॉमन लेते हैं जो यहाँ पे मौजूद होती है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सिंप्लीफाई करें तो बन जाती है। कॉमन लेंगे, फिर हमारे पास कॉमन लेने के बाद दोनों टर्म जो दोनों में से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट्स बड़ी लगाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसके ऊपर इतने हिस्से पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई की, 1 + nx + n × n-1 एंड सो ऑन। फिर मेरा बेटा अगले स्टेप में 1 इसे ओपन करते हैं, 1 इस -1 के साथ कट जाएगा। फिर जितनी भी टर्म्स हमारे पास बाकी बचती हैं उन तमाम टर्म्स के अंदर डेल x मौजूद होता है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। जब हम डेल x कॉमन ले लेंगे फिर हम लिमिट्स लेंगे इसकी और इसको डेल x के साथ डिवाइड कर देंगे दोनों साइड के ऊपर। हमने लिमिट ली, डेल x के साथ डिवाइड किया, दिस इट्स विल बिकम द डेफिनेशन ऑफ dy/dx, ये उसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो हम इसे dy/dx कहेंगे। यहाँ से डेल x के साथ कट जाएगा और यहाँ से सिर्फ वही टर्म बचेगी जो फ्री फ्रॉम डेल x होगी, क्योंकि जब आप डेल x लिमिट पुट करोगे तो वो सारे की सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। फिर क्योंकि यहाँ पे x था ऊपर ले जाएं, मैं इसे नीचे ले गया, आप चाहें तो पहले स्टेप में ऊपर ले जाएं, सिंप्लीफाई करें, जो भी इसका आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलें एक और इसकी देखते हैं जी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 9वां पार्ट मैंने किया है, 10वां पार्ट मेरा बेटा आप इसका खुद देखोगे, वो सेम यही सवाल है, सिर्फ उसने x की पावर को थोड़ा सा चेंज किया है। तमाम की तमाम स्टेपिंग हर लिहाज से सेम इसी तरह है। मैं चाहता था कि एक एक जो है ना आपके सामने सवालात इस तरह के ज़रूर आएँ ताकि मेरा बेटा आप उसे अच्छी तरह से देख सको। अब नेक्स्ट मेरे पास है दिस इज़ y = 1/x की पावर m। इसके पीछे जो सवाल है वो सिंपल x की पावर m है, मैंने इसलिए इसको चूज़ किया। ये मैं इसका तकरीबन जो है वो सेकंड लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, एक पार्ट और करेंगे फिर इस एक्सरसाइज को क्लोज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। फिर अगले स्टेप में y + डेल y, तो यहाँ पे x + डेल x आ जाएगा। आप गौर कर रहे हो, देखो हमारे तमाम के तमाम स्टेप्स मेथड जो है सारे के सारे एक तरह से हैं, सिर्फ इसकी पावर्स जो है वो चेंज हो रही है, मेथड में किसी किस्म की चेंज नहीं है। x + डेल x है, इसकी पावर -m है। यहाँ से y को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसमें से x कॉमन ले लें, 1 + डेल x/x आ जाएगा, इसकी सारे की पावर है। और यहाँ पे y की कीमत जो है मेरे पास -m है। देखिए दोनों के अंदर ये टर्म मौजूद है, x की पावर माइनस कॉमन ले लें, डेल x/x -m -1। तो ये हमारे पास देखें इस फॉर्म में हमारे सामने सवाल आ जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद इसके ऊपर हमें बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। हम इसके ऊपर बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई कर देंगे, 1 + n x + n × n-1 2 फैक्टोरियल डेल x/x होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पे -1 ये वाला भी मौजूद है, इसे इग्नोर नहीं करना। दिस इज़ x ⁻m, इसे ये हो जाएगा दिस इज़ +- डेल x/x, ये हो जाएगा +-m -m -1 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ डेल x² मैंने स्केयर अलग कर दिया है अप टू -1 के साथ कट जाएगा। अब जितनी भी टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं उन तमाम टर्म में डेल x जो है वो मेरा बेटा मौजूद है। हम यहाँ से डेल x जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये -m/x +-m -m-1 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे डेल x, क्योंकि एक डेल x हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे x² एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये चलता जा रहा है, कहाँ तक हम नहीं जानते। यहाँ तक जाने के बाद एक दफ़ा फिर हम टेकिंग लिमिट्स डेल x टेंड्स टू 0 एंड डिवाइडिंग बाय डेल x बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। तो यह आएगा हमारे पास लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y/डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x की पावर -m डेल x, और ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ -m -m -1
2 फैक्टोरियल, यहाँ बचा डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे स्केयर था हमने एक कॉमन ले लिया, और इसकी बॉटम में बचेगा एक्स का स्केयर एंड सो ऑन। फिर हम इस सारी टर्म्स को डेल एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे, डेल एक्स के साथ कट जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और जब लिमिट पुट करेंगे एक्स की पावर माइनस, और हमारे पास फ्री फॉर्म सिर्फ एक ही टर्म है, वो ये आ जाएगी, दिस इज़ माइनस एम, एक्स इज़ पावर माइनस एम, ये एक्स है इसके ऊपर ले जाएं, पावर 1 हो जाएगी, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसका पॉसिबल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारे पास इसका एक पॉसिबल आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर इसमें और सवालात आ जाएँ तो विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज एंड टेक्निक्स वी हैव सॉल्व ऑल क्वेश्चंस इजीली। अब इसके अंदर हम इसका ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, द फर्स्ट पार्ट है, हम उसको देखते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 इज द पार्ट 1, और हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अंडर रूट। और यहाँ तक जाने के बाद देखें हम अब इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिफरेंट टीचर डिफरेंट वे से इसको सॉल्व करते हैं, हर टीचर की अपनी तकनीक होती है, अपना तरीका होता है। तो मेरा बेटा कोशिश करें कि किसी एक मेथड को फॉलो करें, उससे जो है ना वो सारे के सारे सवालात जो हैं वो करने आसान हैं। बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इन इशू, बेसिकली इस जो ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इसको ज़्यादातर फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन हमने अपने टीचर से सीखा है कि आप इसको बाय डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं इस सारे सवालों को इस फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। ये आ जाएगा y, फिर हम पहला स्टेप करेंगे y प्लस डेल वाई, दिस इज़ x प्लस डेल एक्स प्लस 2 1/2, दिस इज़ डेल वाई। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस डेल एक्स तरतीब लगा दी है मैंने, दिस इज़ माइनस, ये y जाके इधर माइनस हो जाएगा, दिस इज़ x प्लस 2, मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे x डेल एक्स ओवर x प्लस 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास। जब मैं इसकी कीमत पुट करूँगा y की, तो वो y की कीमत है x प्लस 2 1/2। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो चीज़ यहाँ पे होती है वो ऑटोमेटिकली इसमें से कॉमन आती है, फिर हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे जी हम इसके अंदर से, जब हम इसके अंदर से कॉमन लेंगे ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी है, दिस इज़ x प्लस 2, ब्रैकेट को चेंज कर लें, मिडिल ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर यहाँ तक जाने के बाद दिस इज़ x प्लस 2 1/2, मैं बायनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करूँगा, दिस इज़ 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। हमने यहाँ तक बायनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी। नेक्स्ट x प्लस 2 1/2 1 प्लस दिस इज डेल एक्स ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल एक्स स्क्वायर x प्लस 2 का स्केयर को लहरा कर दिया, माइनस 1 जो है वो 1 के साथ कट जाएगा। अब इस तमाम टर्म्स के अंदर डेल एक्स मौजूद है, तो हम यहाँ से डेल एक्स कॉमन ले लेंगे, दिस इज़ 1/2 एक्स प्लस 2, और ये आएगा प्लस 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ये एक बाहर चला गया है तो यहाँ पे ये टर्म बच जाएगी। बेसिकली इसको लहरा स्केयर लेने का मकसद ही ये होता है। फिर इसके बाद जो हमारा स्टेप है, टेकिंग लिमिट डेल एक्स बोथ साइड्स एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, हम दोनों साइड से लिमिट लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज अगेन लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। हमारे पास है जी x प्लस 2 1/2 डेल एक्स ब्रैकेट 1/2 x प्लस 2 प्लस 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल एक्स
एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी पहली 3 टर्म्स बायनॉमियल थ्योरम में इस्तेमाल करता हूँ। आप 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना लंबा, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी बहुत लेंथी से होते हैं, तो आप फजूल में जो है उसको इतना लंबा कर लो। लेकिन अगर आप कर भी लो तो उसमें कोई हर्ज नहीं। टाइम को सेव करना एग्जामिनेशन में सबसे अहम जो है वो टेक्निक्स होती है। फिर हम इसको डेल एक्स डिवाइड भी करेंगे। डेल एक्स के साथ कट जाएगा, हमारे पास ये बचेगा एक्स प्लस 1/2 और यहाँ बचेगी सिर्फ वही टर्म जो फ्री फ्रॉम डेल एक्स होगी। तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 और ये एक्स प्लस 2, इसकी 1 है, इसको उठा के ऊपर ले जाएं या इसको नीचे ले आएँ, 1/2 एक्स प्लस 2 1 माइनस 1/2, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 1/2, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी जो गिवन स्टेटमेंट है उसका जो है वो बड़े आराम से जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिपेंडिंग होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास है हमें उसे गौर से देख सकें कि हमें इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, और आप उसको बड़े ही आराम से और सुकून से इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए इसके तमाम सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा बेटा इसके अब एक पार्ट बाकी रहता है, वो आप ख़ुद करोगे। मैं बढ़ रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, उसमें कुछ सवाल हैं उसको देखते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।